राजधानी में सरकार के 1 साल पूरे होने पर शाहदरा विधानसभा के विधायक ने प्रेस वार्ता कर विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान भाजपा शाहदरा जिला प्रभारी अनिल गुप्ता, अध्यक्ष दीपा गावा के अलावा भाजपा के कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद थे। प्रभारी अनिल गुप्ता, अध्यक्ष दीपक गावा ने विधायक संजय गोयल के प्रयास से क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए उन्हें सराहा और कहा कि आगे भी क्षेत्र में विकास कार्य और तेजी से की जाएगी। संजय गोयल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़कों, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है। संजय गोयल ने 1 साल की उपलब्धियों को संकलित कर पत्रिका के माध्यम से जनता के सामने रखा और कहा कि पारदर्शी व जन सेवा के साथ विकास की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। जैसा कि 1 साल की आज हमने माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने और भाई जी ने लॉन्च किए हैं। 1 साल के शाहदरा के विकास में जो कार्य हमने किए हैं, यदि एक डिपार्टमेंट लें तो आपको सारे डिपार्टमेंट मेरे फर्स्ट पेज पर ही सब नजर आ जाएंगे कि जो हमने काम किए हैं। और देख सकते हैं पहले पेज पे सीधा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जिसमें हमने सभी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, वो पीडब्ल्यूडी की रोड सारी पूरी विधानसभा की नई बनी है मेरे आने के बाद में, और फुटपाथ नए बन रहे हैं, अभी देख सकते हैं जाकर भी। और साथ में हमारी जो अंडरपास है, पहली बार ऐसा हुआ कि अंडरपास में साथों में पानी नहीं भरा, क्योंकि प्री प्लानिंग हमने की थी बरसात से पहले, और जो कमियां रह गई उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में वो कमियां भी पूर्ण हो जाएं। और ऐसी फुटपाथ के जो सेंट्रल वर्ड है, जैसे ट्रैफिक जाम रहता था हमारा शालीमार इलाके पर, वो भी हमने बंद करा दिया। वहाँ पर भी हमने उसको न्यूट्रल में जिस तरह से विकास मार्ग पे उस तरह से कर दिया। ऐसे ही अभी दिलशाद गार्डन की थी जो रोड है हमारी, उस पर भी हमने इसको प्लान किया कि इसको भी वहाँ से आपका ट्रैफिक खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही अभी हमारा जो रोड नंबर 42 कॉलोनी की है, आज वहीं से हम देख कर आ रहे थे, वो फिर भी 1 या 2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। उसको भी बिल्कुल एकदम बिना रेड लाइट के सारा कर देंगे, तो उस पर भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ आज टीआई साहब के साथ मीटिंग हुई कि भी किस तरह से कब करना है, तो वो उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एमएलए लैंड के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, वो सब जैसे पुरानी सड़कें थी जो टूट गई हैं, जिम लगने हैं, वो जिम लगाए गए। लाइटें हैं, जैसे सीएम जी आपके मुख्यमंत्री प्रकाश योजना के तहत 1950 घरों पर लाइटें लगाई गई, जिससे कि डार्क स्पॉट खत्म हुए। हाई मास लाइटें लगाई गई और 108 जो लाइटें हैं, वो लाइटें पूरे शाहदरा वार्ड के अंदर और जनरल वार्ड के अंदर लगाई गई। बेंचेज लगाई गई, जिससे कि लोगों को धार्मिक स्थानों पर हो या आपके पार्क्स में है, वो सब काम किए गए। इसी तरह से हम बात करें लूसिन की बात करें, तो लूसिन के अंदर जो हमारी 11 कॉलोनियां हैं, इन 11 कॉलोनी के अंदर शौचालयों की जो प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए फंड हमारा सारा आ गया है और काम चालू हो गया है। एक सनलाइट कॉलोनी में चालू हो गया है, जहाँ पे ब्यूटीफाई हम कर रहे हैं, और साथ में सभी शौचालयों का ब्यूटिफिकेशन मतलब मेरे को लगता है, उम्मीद है कि 3 से 4 महीने के अंदर तक कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से सड़कें जो हैं झुग्गियों में जो टूटी थी, एक बार हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जिसने काम नहीं किया तो शोर मचा दिया था कि झुग्गी दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार आ गई, अब झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, तो उनको उनके ऊपर तमाचा लगाया गया सड़कें बनवाकर। तो इसका क्या चाहिए, इस तरह की नीति होनी चाहिए, सब बच्चों को बताया जा रहा है। साथ में ही हमारे साइंस ऑफ लिविंग में बाकायदा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या करना चाहिए सेहत के लिए, योगा के माध्यम से, फिजिकल फिटनेस के माध्यम से, ये सब चारों बातें जो हमारे शाहदरा विधानसभा में 19 विद्यालय सरकारी विद्यालय, जिसके अंदर और प्लस 4 एडिट विद्यालय एडिट सरकार के द्वारा ऐड दी जाती है, तो 30 विद्यालयों में इसको ग्राउंड लेवल पर चालू कर दिया गया। और डे टू डे हम उसको देखते हैं कि वो हमारे टीचर्स हैं वो कर रहे हैं, या हमारे शिक्षक उनको सही ढंग से दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार की नीति उसको लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसको भी हम बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से उनके भोजन को भी जाकर अचानक जाना, टेस्ट करना कि वो खाना ठीक है या नहीं है, तो जो बच्चों से मिलना, तो ये सब काम हम शिक्षा के अंदर क्षेत्र में कर रहे हैं। यदि हम बात करें देवी बस, जैसे भी आप देख रहे हैं, तो विधानसभा में देवी बस हैं, हम दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या अन्य मंत्रीगण का हम धन्यवाद करेंगे कि जो व्यवस्थाएं उन्होंने दिल्ली के लिए सोची थी, वो शाहदरा विधानसभा में भी हुई। देवी बसें आज चल रही हैं, हमको यहाँ पर उनके लिए जो लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी आसानी से मिले, क्योंकि यहाँ पर 3 मेट्रो स्टेशन है, मानसरोवर पार्क है, झिलमिल है, दिलशाद गार्डन है, आसानी से इधर आनंद विहार
मेट्रो स्टेशन या आनंद विहार बस अड्डा है या आनंद विहार आपके रेलवे स्टेशन है। इसी तरह पे हमारे देश के हमारे माननीय मंत्री रेलवे मंत्री जी ने अभी पीछे अनाउंस करके गए थे कि शाहदरा को भी आनंद विहार रेलवे स्टेशन जैसा जंक्शन तैयार किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी पहल हमारी इसके लिए हुई। जैसे पेंशन योजना में लगातार हम पेंशन जो सीनियर सिटीजन है लगभग 220 से ज़्यादा हमने पेंशन लगवाई और साथ में ही हमने लगातार हमारा जो कार्यालय है, मेरे 3 कार्यालय है। तो ये कार्यालय जहाँ बैठे हुए हैं, एक शाहदरा के अंदर, एक दिलशाद कॉलोनी के अंदर है। वहाँ पर हम जितनी विधवा बहनें आती हैं उनकी सबकी पेंशन लगवाना, दिव्यांगों की पेंशन लगवाना और जो विधवा बहनों को 31,000 रुपये की राशि उनको शादी में, उनकी बेटी की शादी में दिलवाना या अन्य जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सरकार की उनको प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन अपने ऑफिस से ही अप्लाई करना, जिससे कि साइबर कैफे के पास उनको जाना ना पड़े, ना उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। इस तरह से यदि हम बात करें प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करें, जिसमें 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको जो खर्चे आ नहीं सकते थे, वो बीमार थे, तो उनके हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु जाकर वहाँ पर अपना स्टाफ जाकर उनके अप्लाई करना, घर पर जाकर उनके अप्लाई करना और अप्लाई करके उनको उस योजना का फायदा उठाना। उसमें जो हमारे 137 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, 51 हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो 10 लाख रुपए तक का बीमा है उसको उपलब्ध कराना, ये भी हमने हमारे ऑफिस के माध्यम से हुआ। इस तरह से यदि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 जो सरकार बनने के बाद दोबारा लॉन्च हुई, तीसरी बार जो लॉन्च हुई, उसमें सभी बहनें जो कुछ रह गई थी बहनें, उनको क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर एरिया मेरी विधानसभा में बहुत ज्यादा है, तो उनको बताना कि भी आपको ये बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो उनके रजिस्ट्रेशन कराना और उनको रजिस्ट्रेशन कराकर उनको सिलेंडर फ्री का सिलेंडर उपलब्ध कराना और आपके चूल्हा उपलब्ध कराना, ये सब काम किए गए। साथ में लगातार हम यदि बात करें, आपने देखा कि हमारी सरकार ने क्योंकि कावड़ कैंप की यात्रा यही हमारे दिल्ली शाहदरा से स्टार्ट होती है, यूपी से होती है, उसमें व्यवस्थाएं जो सरकार के माध्यम से, चाहे उनको टेंट की व्यवस्था है, चाहे आपके 1200 यूनिट की व्यवस्था है, चाहे उनको उसी के तरह शौचालय है या साफ सफाई की व्यवस्था है, सभी ये व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से लागू वहाँ करवाई गई। और ऐसी रामलीला के अंदर उनकी 1200 यूनिट करवाना, साथ में उनके कावड़ कैंप के अंदर आपके छठ पूजा के अंदर उसको भी सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसी वाल्मीकि जयंती पर सुविधाएं उपलब्ध कराना या सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो कलाकार उपलब्ध कराए जाते हैं वो सारे अपने विधानसभा के लोगों को भी अप्लाई कराए गए। ऐसी राशन की बात करें तो राशन की दुकानों में बड़ी व्यवस्थाएं होती थी। एवं वन नेशन वन कार्ड जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। कई बार राशन नहीं देते थे विधानसभा में जो आते थे लोग, तो उनको राशन उपलब्ध कराना, उनके अधिकारों को उनको बताना और दुकानदारों को कहना भी सही वेट उनको दिया जाए, तो प्रॉपर तरीके से साथ टाइम चेक करना जाकर। ऐसे ही हम यदि बात करें आपके हमारे जन सुनवाई कार्यक्रम हुए पूरी विधानसभा में, तो उनको जिसमें डीएम और एसडीएम महोदय सब रहे और रहकर उनकी बातों को जो सरकारी अधिकारी हैं उनको सही तरीके से काबू कराना, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है या अन्य जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट है, उनको कहीं कोई भ्रष्टाचार ना कर देना पड़े, पैसा ना देना पड़े, वो सारी व्यवस्थाएं शाहदरा विधानसभा में अपने यहाँ से की है। ऐसी अनेक बात करें तो अटल कैंटीन, 2 अटल कैंटीन हमारे यहाँ, एक तो सीमापुरी के अंदर सनलाइट कॉलोनी है जहाँ पर आवश्यकता थी, ऐसे ही आपके अगर आपके जनरल कॉलोनी है कृष्णा मार्केट, वहाँ पर भी 5 रुपए का 4 रोटी चावल, 1 दाल या राजमा या छोले या आपके 1 वेजिटेबल सब्जी और सैलेड या अचार, ये व्यवस्था प्रॉपर तरीके से समय पर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, देखते हैं कि खाना कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है, और उसकी गुणवत्ता को भी चेक करना और स्वयं उसको जाकर चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई खाना खराब है या कोई हाइजीनिक नहीं है। तो ये सब बातें यदि हम देखें तो ये सारा काम किया है। ये सोलर पैनल के लिए लोग सोलर पैनल लगाएं, उसके लिए भी हमने जन जागरूकता अभियान चालू किया। उसमें हम बात करें तो स्वयं मैंने ही अपने घरों पे लगाया, अपने फैक्ट्री पर लगाया। तो ये सब लोगों को इसमें बीएसएस के जो पुल से टेढ़े थे, जो क्या नाम है झुक रहे थे, उनको ठीक कराने का कार्य भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपन्न हुआ। केबल की तारें अनइवन होती हैं, उनको भी समय समय पर जैसे आती शिकायत तो उसको केबल ऑपरेटर्स के को कहकर कि भाई आप इसको हटाइए नहीं तो आपके काट दिए जाएंगे, तो उसको भी सही करना। तो इस तरह से ये सारी की सारी यदि बातें हम करें तो बहुत सारे काम ऐसे जो नशा मुक्ति अभियान में 30 नुक्कड़ नाटक हर जगह कराना, 2 ठेके ऐसे थे जो कि पब्लिक की डिमांड थी कि वो हटने चाहिए, बंद होने चाहिए, वो बंद कराए।
तो ये काम नशा मुक्ति के अभियान में भी लगातार कार्यकर्ता देख रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना कि भाई, और लोगों को भी समझाना कि नशा ठीक नहीं है। तो ये सारे काम किए गए, चाहे वो आपके अनेकों काम है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात हो, ये सारे कार्य हमने अपनी विधानसभा में अच्छे से बसरते समय समय कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम करते हैं। और मैं अपने तीनों मंडल अध्यक्ष संजीव मदान जी, विकास शर्मा जी और लखन गौतम जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेरे को भी समय समय पर मेरे कार्यकर्ता बंधु सजेशन देते रहते हैं। और मैं विशेष रूप से एक साल के लिए जो हमारी यहाँ की शाहदरा की जनता है, उन सबका भी धन्यवाद दूंगा कि वो एक सजेशन के रूप में कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है वो बताना, और उसको हम चाहे विधानसभा के लेवल पर उठाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना हो या माननीय मंत्री को कहना हो, तो उन सब बातों को कहकर वहाँ पर करवाना ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो इसीलिए एक साल ऐसे निकल गया, हमको भी नहीं पता लगा कि एक साल कब ऐसे चला गया। और मेरा फोन नंबर 24/7 चलता है, तो उसमें आज तक कोई आपको पूरी विधानसभा में एक व्यक्ति नहीं मिल सकता कि संजय गोयल को फोन किया हो और संजय गोयल ने अपना फोन नहीं उठाया हो या फोन नहीं उठाकर कॉल बैक नहीं आई, तो एक व्यक्ति आपको नहीं हो सकता मेरी विधानसभा। तो मैं हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना है और मेरी पार्टी को मौका दिया है सरकार बनाने का, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस काम को बखूबी, बड़ी ईमानदारी से, स्पष्टता से और कार्य करूं। और फिर भी बहुत सारी कमियां हैं जो मैं समझता हूं कि अभी हैं, क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बार 100 करोड़ का जो फंड है वो 30% ऑफ द टोटल एरिया लगभग मेरे को लगता है कि इस साल आपको सड़कें नहीं बनी दिखाई दे जाएंगी। आपको दिल्ली जल बोर्ड की जो है दिल्ली जल बोर्ड की जो सीवर लाइन है वो डैमेज थी, या पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई पाइपलाइन थी वो डैमेज थी, वो करीब लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से, और जहाँ जहाँ अभी भी शिकायत आ रही है वो सब चेंज हो रही है। हमारी प्राथमिकता है कि पानी शुद्ध मिले और सीवर ओवरफ्लो नहीं हो। फिर भी क्योंकि डे टू डे डेली का ये कार्य ऐसा है जहां आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सर्विस बोर्ड में रहता है। तो जैसा कि हमारे आदमी अध्यक्ष जी ने बताया 13,370 से लगभग दिल्ली जल बोर्ड की शिकायतें मिली थी। और मैं जब शुरू में विधायक बना था तो मेरे को सुबह सुबह लगता था 80, 100, 200, 150 डेली कंप्लेंट आती थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अब वो कंप्लेंट का जो काम है वो कम हो गया और 11 बोरवेल पानी के लग रहे हैं। पानी की कमी देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने पॉपुलेशन एनहेंस हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो 1998 तक भाजपा की सरकार ने उस समय किया, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, वो कोई नहीं लगाया, जिसकी वजह से दिल्ली में इस समय बदहाल स्थिति में वो छोड़ के गए थे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते। तो आज मेरी सरकार, मेरे को गर्व है कि वो उसका कैपेसिटी एनहेंस हो रही है, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की है, सब जगह काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और यमुना नदी साफ हो जाए, पहले तो इसमें सुबह सुबह जाएगी 6 बजे तो नाक पर रुमाल लगा के चलना पड़ता था, और आपके शाम को भी ऐसी स्थिति होती थी, हवा ऐसी चलती थी कि नाले के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आज खुशी इस बात की कि वहाँ साफ सफाई गंद नहीं है, और धीरे धीरे देखिए समय जरूर लगेगा। और मेरी प्राथमिकता ये है कि शाहदरा विधानसभा का जो डेमोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चैलेंज है। 4 फुट की गली, 5 फुट की गली, 6 फुट की गली, यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सड़क तोड़ो तो दिक्कत है, नहीं तोड़ो तो दिक्कत है, और बनाओ तो दिक्कत है। महीनों महीने में काम चल जाता है, फिर रात को बनती है, फिर टायर किसी का चल जाता है, उसके ऊपर साइकिल का, मोटर बाइक का, और फिर लगता है तो सड़क ही नहीं बनी। तो बड़ा एक चैलेंज वाला काम रहता है। लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जो लगातार मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना मेरे को सम्मान दिया, और आपकी सजेशंस मेरे लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी।